आसनास से स्टार्ट करेंगे अपनी योगा प्रैक्टिस। सबसे पहले किसी भी मेडिटेटिव पोज में बैठ जाएंगे, मन को एकदम शांत करेंगे, लंबा गहरा सांसों को भरेंगे, लंबा गहरा सांसों को छोड़ेंगे। हाथों को नमस्कार की पोजीशन पे रखेंगे, स्टर्नम बोन के पास रखेंगे दोनों हाथों को, और दोनों हाथों को ऊपर लिफ्ट ही रखेंगे, उठाकर ही रखेंगे, और 3 बार ओम का नाद करेंगे। धीरे से दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए और फेस के ऊपर घुमाएंगे। मन को पूरी तरह से एकाग्र करेंगे योग साधना के लिए। आज हम सिटिंग आसनास के साथ स्टार्ट करेंगे योगा अभ्यास। सबसे पहले एक हाथ को साइड में, सांसों को भरेंगे, छोड़ेंगे, सांसों को भरेंगे, छोड़ेंगे। चेस्ट को नीचे ड्रॉप नहीं होने देंगे, कोशिश करेंगे चेस्ट को ओपन रखने की। जितना हम योगा अभ्यास में चेस्ट को ओपन रखने की कोशिश करेंगे, उतनी ऑक्सीजन की कैपेसिटी भी बढ़ती जाएगी। 1 2 10 बार करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 लास्ट 10। नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल। अब राइट हैंड से लेफ्ट को पकड़ेंगे। 1 2 3 10 टाइम्स करेंगे। 4 5, अगेन चेस्ट को ओपन ही रखने की कोशिश करेंगे, आगे की तरफ नहीं झुकेंगे। 6 7 8 9 लास्ट 10। नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल। साइड चेंज करेंगे, सांसों को भरेंगे, छोड़ेंगे 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लास्ट 10। नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल। सांसों को भरते हुए नीचे, जब नीचे की तरफ जाएंगे तो छोड़ेंगे, और जब ऊपर आएंगे तो भरेंगे। सांसों को छोड़ते हुए नीचे, सांसों को भरते हुए ऊपर। ऐसा हम 10 बार करेंगे। 1 2 3 4, और हाथों को एकदम ऐसे लंबा खींच के रखेंगे। 5 6 7 8 9 लास्ट 10। नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल। ये सारे अभ्यास हम कम से कम 3 के सेट में करेंगे। 15 से 20 बार की काउंटिंग रख सकते हैं एक सेट में। नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल। हर एक आसन के बाद अपनी सांसों को सामान्य जरूर करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल। चेंज। ये जो आसन है, जिनको डायबिटीज है उनके लिए बहुत ही अच्छे आसन है ये, और सामान्य लोगों के लिए भी अच्छे आसन है। बट जो डायबिटीज है, जिनको डायबिटीज है और थोड़ा है शुरुआती दौर है या ज़्यादा है, वो इन आसनों को करने से बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे? दोनों हाथों को यहाँ रखेंगे और
सांसों को छोड़ते हुए पीछे जाएंगे। ऐसा हम 3 बार करेंगे। और जिनको सर्वाइकल या एकदम से चक्कर आ जाता है वो थोड़ा सा आराम से जाएंगे। 2 3। एक बार फिर से नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल। एक बार फिर से दोहराएंगे। और जो पेट का फैट कम करना चाहते हैं उनके लिए भी ये आसन बहुत ही अच्छे हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग अभी हमने बस गए और वापस आए। धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ा सकते हैं और फिर इस पोजीशन में लंबे समय के लिए रुक भी सकते हैं। दोनों हाथों को पीछे रखेंगे इस तरीके से। 1 2 3 बैक 3 बार करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल। पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप देंगे, थोड़ा सा गैप देंगे। सांसों को भरते हुए पीछे और रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6। सांसों को भरते हुए ऊपर। अभी हम यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए रुक रहे हैं। इस अभ्यास को रोज करने से हम पीछे ज्यादा टाइम के लिए रुक पाएंगे। एक बार और करेंगे इसका अभ्यास। वापस नॉर्मल ब्रीदिंग, वज्रासन की पोजीशन में आएंगे। वज्रासन की पोजीशन, नॉर्मल ब्रीदिंग, बैक स्ट्रेट, शोल्डर्स रोल्ड, नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल। इन अभ्यास को हम अगेन 4 से 5 बार कर सकते हैं। जो हमने दोनों स्टैंडिंग हाफ स्टैंडिंग पोजीशन पे किए उनको 4 से 5 बार दोहरा सकते हैं। अगेन जिनको स्पाइन का प्रॉब्लम है, इंजरी है या फिर कोई इशू है, फिजिकल इशू है, वो इन आसनों को करने से पहले या डॉक्टर से एक बार परामर्श ले लेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। अगर बॉडी में जरा सा भी कहीं पेन होता है या नस खींचती है तो आसन को करने से पहले हमेशा अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार ही करेंगे, उससे ज्यादा नहीं जाएंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल। हाथों को सामने और सांसों को भरते हुए पीछे। 1 2। ऐसा हम 6 बार करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 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 ब्रीद इन, ब्रीद आउट। नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल। सांसों को सामान्य करेंगे एक बार। इसका अभ्यास हम 3 बार करेंगे आज। अगेन सांसों, हाथों को आगे, ब्रीद इन करते हुए पीछे जाएंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 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 ब्रीद इन, ब्रीद आउट। नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल। एक बार फिर से सांसों को एकदम सामान्य करेंगे। थर्ड सेट, तीसरा सेट करेंगे। सेम एक्सरसाइज, सेम आसन। दोनों हाथों को, सांसों को भरते हुए पीछे और चेस्ट को पूरा ओपन करने की कोशिश करेंगे। चेस्ट ओपन, शोल्डर्स पूरा पीछे जाएंगे और आपको टक करके रखेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, 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 ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल। जब हम ऐसे आसन करते हैं तो हमारे लोअर बॉडी में भी काम हो रहा होता है और अपर बॉडी में भी काम हो रहा है। वज्रासन में बैठने से हमने लोअर बॉडी को भी एक्टिवेट कर रखा है और अपर बॉडी को हम इनहेल और एक्सहेल के द्वारा उसको भी एक्टिवेट कर रहे हैं। चेंज इसी आसन में बैठते हुए। और ये ट्विस्टिंग आसन है। ट्विस्टिंग आसन बहुत ज़रूरी है पैनक्रियाज को एक्टिवेट रखने के लिए।
एंड जो भी पेट से संबंधित रोगों को दूर करने के लिए और जिनको अपच रहता है उनके लिए भी ट्विस्टिंग आसन बहुत ज़रूरी है करने के लिए, और जिनको वेट का प्रॉब्लम है इस एरिया में उनके लिए भी ट्विस्टिंग आसन बहुत ही अच्छे हैं। सांसों को छोड़ते हुए पीछे जाएंगे पूरा, और पीछे जितना घूम सकते हैं उतना देखेंगे, होल्ड रखेंगे, देन ब्रीद इन करते हुए वापस चेंज, एक्सेल करते हुए पीछे जाएंगे, इनहेल करते हुए वापस, अगेन एक्सेल करते हुए पूरा ट्विस्ट, इनहेल करते हुए वापस, एक बार फिर से एक्सेल करते हुए पीछे, इनहेल करते हुए वापस, नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एक्सेल, एक बार और दोहराएंगे इस आसन को, एक्सेल करते हुए पीछे, पूरा बॉडी को ट्विस्ट, बॉडी का ये पार्ट पूरा ट्विस्ट करेंगे और शोल्डर्स और पीछे देखने की कोशिश जितना कर सकते हैं, देन इनहेल करते हुए वापस, दोबारा नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एक्सेल। जब भी हम वज्रासन को खोलेंगे राइट साइड से नीचे आएंगे और पैरों को इस तरह से खोलेंगे। अभी हम दंडासन की पोजीशन में बैठेंगे। दंडासन की पोजीशन में पैरों को एकदम स्ट्रेट, नी मैट से लगी हुई, तो अंदर की तरफ, बैक स्ट्रेट, शोल्डर्स रोल्ड। अभी हम मंजरी आसन करेंगे, सॉरी वृक्षासन करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, पैर को फोल्ड करेंगे, पैर को फोल्ड, दूसरे हाथ को, जिस पैर को फोल्ड किया है उसी का हाथ पीछे जाएगा और दूसरा हाथ को आगे लाएंगे। अगेन हम ट्विस्टिंग पोज करेंगे और फेस को दूसरी तरफ घुमाएंगे। देन साइड चेंज करेंगे, पैर को सीधा करेंगे, दूसरे पैर को फोल्ड करेंगे, जो पैर फोल्ड किया है उसका दूसरे हाथ को पूरा ले जाएंगे और फेस को पूरा साइड में टर्न कर देंगे। और टो को अंदर की तरफ ही खींच के रखेंगे, ये पोजीशन पे नहीं आने देंगे और इस पोजीशन पे थोड़ी देर रुकेंगे। एक्सेल, नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एक्सेल, नॉर्मल ब्रीदिंग, एक बार फिर से दोहराएंगे। चेंज, चेंज, गौमुखासन, पैर को अंदर की तरफ खींचेंगे और दूसरे पैर को उसके ऊपर लाएंगे, ये पोजीशन पे आएंगे, हाथ को इस तरह से, दूसरे हाथ को और ऊपर की तरफ फेस से जाके देखेंगे और होल्ड रखेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एक्सेल, साइड चेंज करेंगे, साइड चेंज करते वक्त हम पैरों का पोजीशन भी चेंज करेंगे। एक बार फिर से दोहराएंगे। दूसरी तरफ से करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एक्सेल, सांसों को एकदम नॉर्मल कर देंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एक्सेल, दोनों पैरों को इसी पोजीशन पे लाएंगे, सांस से एकदम नॉर्मल, इनहेल एक्सेल, और साइड से धीरे से लेटेंगे। हाथों को ऊपर ही रखेंगे और सांसें भरते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। ब्रीद इन, अप एंड होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल, स्लोली डाउन। नॉर्मल ब्रीदिंग, हम 3 बार इसको दोहराएंगे। अगेन हाथों को पूरा, हाथ ऐसे खुले नहीं होंगे साइड में,
हाथ साइड में लगे हुए और सांसों को भरते हुए ऊपर जाएंगे। ब्रीथ इन एंड होल्ड 1 2 3 4 5 और नजर हमारी वॉल के और ऊपर नहीं रहेगी, नजर वॉल पे ऐसे सीधे। 6 7 8 9 10 स्लोली डाउन। बहुत लैंडिंग हमेशा आराम से करेंगे, स्लोली डाउन। अगेन ब्रीद इन अप। इन आसनों को करने से बैक की प्रॉब्लम तो ठीक होती है, उसके साथ साथ जो आपके यहाँ पर पेट के पास एक्स्ट्रा चर्बी होती है वो भी कम होती है और पेट को अच्छा सा मसाज मिलता है, जिससे पेट की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व होने लगती हैं। सांसों को ऊपर भरेंगे एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 slowly exhale and down, normal breathing, inhale exhale। सब हाथों को साइड में रखते हुए सांसों को भरेंगे और पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप देंगे, पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप। सांसों को भरते हुए ऊपर ब्रीद इन और साइड ट्विस्टिंग। राइट लेफ्ट साइड से राइट पैर के तलवे को देखने की कोशिश करेंगे, पूरा ट्विस्ट करके जितनी देर होल्ड कर सकते हैं। स्लोली डाउन। अगेन ब्रीद इन करते हुए ऊपर उठेंगे, ब्रीद इन अप और अभी राइट साइड से लेफ्ट को देखने की कोशिश करेंगे, पूरा ट्विस्ट करके जितना देख सकते हैं। Slowly down, normal breathing, inhale, exhale, one more time, same आसन। उसी आसन को दोबारा फिर से दोहराएंगे। ब्रीद इन, स्लोली अप, ब्रीद इन, ट्विस्ट, होल्ड, जितनी देर रुक सकते हैं रुकने की कोशिश करेंगे। स्लोली नीचे आएंगे। Again, breathe in, twist, right side, left leg। दाहिनी तरफ से बाएं पैर को के अंगूठे को देखने की कोशिश करेंगे एंड इसी पोजीशन पे होल्ड रहेंगे। फेस सामने लाएंगे और धीरे से नीचे आएंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल, नॉर्मल ब्रीदिंग। और जब भी उठेंगे सबसे पहले हमेशा इस तरह से नहीं उठना है, जब भी उठेंगे साइड करवट लेते हुए यहाँ पर हाथ रखेंगे और पहले अपर बॉडी एंड इसको उठाएंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल, नॉर्मल ब्रीदिंग। और कोशिश करके पद्मासन में बैठने की कोशिश करेंगे, दंडासन में बैठेंगे, बैक स्ट्रेट, पद्मासन लगाएंगे और बैक को स्ट्रेट करेंगे, सांसों को एकदम नॉर्मल कर देंगे। इनहेल एक्सहेल, नॉर्मल ब्रीदिंग, शोल्डर्स को रोल कर लेंगे और एक बार हम कपालभाति करेंगे, 2 सेट 30-30 कपालभाति, 2 सेट 10-10 के। और कपालभाति हम करने के बाद हमेशा एक छोटा सा ब्रेक जरूर लेंगे, तब दूसरा सेट स्टार्ट करेंगे, जिसमें सांसों को नॉर्मल कर देंगे, तब दूसरा सेट स्टार्ट करेंगे। अभी दूसरा सेट स्टार्ट करेंगे। हमेशा कोशिश करेंगे बैक को जितना अच्छा स्ट्रेच देंगे, शोल्डर जितने अच्छे से रोल होंगे और अपर एरिया जितने अच्छे से ओपन होगा, ऑक्सीजन उतना ही अच्छा अंदर जाएगा। अगर हम इस तरह से बैठेंगे तो लंग्स का पोजीशन ऐसे होगा, इसलिए हमेशा कोशिश करना है कि ऑक्सीजन को जाने का एक अच्छा रास्ता मिले। फिर से एक बार दोहराएंगे, कपालभाति।
ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हमें कम से कम हमारा जो टाइम है 20 मिनट्स करनी है, जिसमें हमारा भस्त्रिका से स्टार्ट करेंगे। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उज्जयी और उसके बाद ओम का नाद। ये हमारा ये ऐसे 1 2 3 इतने प्राणायाम हमें रोज की सीरीज में करने हैं। भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति, उज्जयी, भ्रामरी और ओम का नाद। इतने प्राणायाम हमें रोज रिपीट करने हैं। एटलीस्ट 20 to 25 मिनट्स, 30 मिनट्स देने ही है प्राणायाम को रोज। नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे तभी हम उसका अच्छे से फायदा उठा सकते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का। यहाँ पर जितनी भी मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस लास्ट में बताई हैं उनको एक साथ कंबाइन करके वीक में डिफरेंट डेज, जैसे गर्मियाँ हैं तो शीतली और शीतकारी कर सकते हैं, उनका कॉम्बिनेशन। भस्त्रिका को हटा के, जो बीपी पेशेंट्स है वो भस्त्रिका को हटा के शीतली शीतकारी कर सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट एक्सरसाइज प्राणायाम आप एटलीस्ट 25 मिनट्स हर एक प्राणायाम को कम से कम 3 से 4 बार दोहराना है और धीरे धीरे उसकी टाइम को बढ़ाते जाना है। 3 बार ओम का नाद करेंगे। हाथों को आपस में रगड़ते हुए फिर उसको लगाएंगे। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति। राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास के दौरान हम सभी स्वयं को आत्म स्वरूप में टिकाते हुए ऊंचे धाम ब्रह्मलोक परम धाम में रहने वाले पॉजिटिव एनर्जी के सोर्स डायरेक्ट परमात्मा पिता से अपना संबंध जोड़ते हैं और उसकी पॉजिटिव एनर्जी को स्वयं के अंदर महसूस करते हैं। चले एकाग्र होकर बैठ जाए। शरीर को, शरीर के हर कर्मेंद्रिय को शांत और स्थिर कर ले। महसूस करें उस चेतना को, अविनाशी ऊर्जा को जो इस पूरे शरीर में फैली हुई है। धीरे धीरे फोकस करें इस ऊर्जा के स्रोत ज्योति बिंदु आत्मा पर। मस्तक के बीच चमकता हुआ एक अति सुंदर सितारा मैं आत्मा हूँ। कुछ देर के लिए शरीर के बंधन से, देह के भान से स्वयं को मुक्त कर मैं अपने आप को सिर्फ ज्योति बिंदु आत्मा स्वरूप में, अपने ओरिजिनल अनादि स्वरूप में
देख रही हूँ। शरीर के हर भान से, आसपास के वातावरण के प्रभाव से भी मुक्त होकर मैं जगमगाता हुआ सितारा ऊपर की ओर जा रहा हूँ। देह की दुनिया से दूर, चांद, सूरज, तारों से भी पार, इस नीले आसमान और अंतरिक्ष से भी ऊपर, सुनहरे लाल प्रकाश वाली दुनिया में शांति और शक्ति के आगार, ब्रह्म महतत्व में मैं प्रवेश करती हूँ। मन की आँखों से स्पष्ट देखे सुनहरे लाल चमकीले प्रकाश वाले उस दिव्य लोक में उस सचखंड शिवलोक में मैं चमकता हुआ सफेद सितारा हर तरह के बोझ और बंधन से मुक्त, देह के धर्मों से भी मुक्त, हर टेंशन उलझन से परे, एक गहरे सुकून का अनुभव कर रही हूँ। शांत, पवित्र और प्रकाश में यह दुनिया मुझ आत्मा का असली निवास स्थान है, जहाँ मैं स्वयं को अपने असली निजी स्वरूप में महसूस करती हूँ। मेरे इसी घर में मुझ आत्मा के पिता, जिनके साथ मेरा अटूट अविनाशी संबंध है, उस ईश्वर पिता को मैं देखती हूँ। इस मुक्ति धाम में चारों ओर फैले हुए लाल सुनहरे प्रकाश के बीच सबसे ऊंचे स्थान पर चमकता हुआ दिव्य, अलौकिक, परम सुंदर प्रकाश का पुंज, वह परम ज्योति परमात्मा, स्वयं भगवान, सबका गॉड फादर, वो सच्चा वाहे गुरु मुझ आत्मा का अनादि अविनाशी रूप से सच्चा पिता है। बरसों से बिछड़ा बच्चा जैसे अपने पिता की गोद में आकर निश्चिंत हो जाता है,
बिल्कुल वही अनुभव जन्मों जन्मों से प्रभु पिता से बिछड़ी हुई मैं आत्मा अब फिर से उनकी किरणों की बाहों में समाकर महसूस कर रही हूँ प्रभु प्रेम का यह आंचल, उनकी किरणों रूपी बाहें मुझे कितनी निश्चिंत और सुरक्षित अवस्था का अनुभव करा रही है। वह सर्वशक्तिमान स्वयं मेरा रक्षक मेरा सबसे प्यारा पिता, वह प्यार का सागर, मेरा सच्चा संबंधी, मेरा सच्चा रिश्तेदार, वह खुशी और आनंद का सागर, मेरा साथी, मेरा खुदा दोस्त है। प्रभु पिता का सानिध्य, उनका संग मुझ आत्मा पर भी उसी पॉजिटिव एनर्जी का, सुख का, पवित्रता का, शक्ति और शांति का आध्यात्मिक रंग लगा रहा है। जन्मों से जिसकी चाहत थी, आज वह सुखद अनुभव अपने परमात्मा पिता के साथ बैठकर मैं आत्मा अनुभव कर रही हूँ। परम धाम के लाल सुनहरे प्रकाश के बीच परम ज्योति प्रभु पिता के साथ चमचम चमकती दमकती मैं ज्योति बिंदु आत्मा सर्व सुखों से, सर्व शक्तियों से, सर्व गुणों से भरपूर होती जा रही हूँ, भरपूर होती जा रही हूँ। ओम शांति।